छलावा समीर और उसका छोटा भाई वीर अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इस वजह से समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया। मगर वीर उस रास्ते से आने के लिए तैयार न था, क्योंकि बड़े बुद्धू से उसने जंगल में चुड़ैल और भूत प्रेत की कहानियां सुन रखी थी। वो बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते नहीं आऊंगा क्योंकि वहां चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे साथ। और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन घड़त कहानियां होती है। और फिर हम घर जल्दी भी तो पहुंचेंगे, किसी तरह समझा बूझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलाते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे जंगल में कोई रहता भी है। वीर बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल। समीर बोला, फट्टू साले तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पे हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। वीर बोला, समीर भाई देखो वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा चालू, कोई और झोपड़ी भी तो हो सकती है। बुढ़िया को हमने नजदीक से थोड़ी न देखा है। ये बोलकर उसने वीर का मुंह बंद करा। पर थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समीर का डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वीर के चेहरे पर तो हवाइयां उड़ चुकी थी। समीर वीर से बोला, मुझे तेरी घड़ी दे। वीर रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी घड़ी लेना चाहते हो क्या? बोला था न जंगले के रास्ते मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ घड़ी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। वीरू ने घड़ी निकाल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वो घड़ी कार से उस झोपड़ी के नजदीक रास्ते में एक जगह ही गिरा दी और गाड़ी तेजी से भगाए। थोड़ी देर बाद उन्हें वो झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहां नहीं थी। वीर रोते रोते बोला, भाई अब हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नजदीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी तो उसे वीर की घड़ी वही पड़ी मिली। उसमें समय हुआ था 5। समीर समझ गया था कि वो किसी छलावे के फंदे में फंस गए हैं। उसने वीर को घड़ी दी, उसने रोते रोते वह पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस भूतनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। वीर चिल्ला रहा था, भैया वहां मत जाओ, वो चुड़ैल है चुड़ैल। समीर झोपड़ी के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अचानक समीर के चीखने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद समीर की आवाज आना बंद हो गई। वीर ने समीर को आवाज लगाई, लेकिन झोपड़ी से कोई भी आवाज नहीं आई। वीर डरते हुए कार से उतरा और समीर को देखने झोपड़ी के अंदर जाने लगा। जब वो झोपड़ी के अंदर गया तो उसने देखा कि समीर को किसी ने मार दिया है और उसका खून झोपड़ी में चारों ओर फैला हुआ था। ये देख के वो वही बेहोश होकर गिर गया और जब उसकी आंख खुली तो वह समीर के साथ कार में था और कार अभी अभी पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर मुड़ी थी। इस बार भी उनके साथ वही सब हुआ और अब वो दोनों उस छलावे के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। वो समय में कैद हो गए थे जहां से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो दोस्तों, बताना आज की कहानी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं।